हेलो एंड वेलकम टू एटीट्यूड एकेडमी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वीडियो में हम सीखेंगे लॉजिकल फंक्शंस के अंदर इफ फंक्शन, इफ फंक्शन, एंड इफ एरर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनको आज की वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम लॉजिकल फंक्शंस देखने वाले हैं, तो लॉजिकल फंक्शंस बेस्ड होते हैं लॉजिक पे। जैसे अगर आपके पास कोई कंडीशन है और उस बेस पे आपको आउटपुट चाहिए, तो आप लॉजिकल फंक्शंस का इस्तेमाल करके वो आउटपुट निकालते हो। तो मुझे मान लीजिए मुझे दो वैल्यूज हैं और इनके बिटवीन एक लॉजिकल टेस्ट करना है कि ये वैल्यूज आपस में इक्वल है कि नहीं। तो लॉजिकल टेस्ट करने के लिए आप चाहें तो इफ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैन्युअली इक्वल इन दोनों वैल्यू के मिड में आपको रखना है इक्वल साइन, और सेकंड वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है, देन एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपको रिजल्ट में दिखा रहा है फॉल्स। तो जो लॉजिकली अगर देखें तो ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, तो इसने आपको फॉल्स दिखा रहा है। मान लीजिए अगर आप इस वैल्यू को कन्वर्ट करते हो 60 में, तो दोनों वैल्यूज अब बराबर हो चुकी है, तो आपको रिजल्ट में ट्रू दे रहा है। तो इस तरीके से आप दो वैल्यूज के बिटवीन में कोई लॉजिकल टेस्ट कराना चाहो तो इस तरीके से करा सकते हो। बट इफ फंक्शन के इस्तेमाल से आप अगर ट्रू और फॉल्स की जगह कोई और आउटकम चाहते हो, तो आप यहाँ पे आप निकाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे टेस्ट कराना चाहता हूँ कि ये वैल्यू इसके इक्वल है कि नहीं, तो इफ फंक्शन से आप इफ लिखिए देन टैब। चलिए इससे देखते हैं, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट आपसे पूछ रहा है, तो इस वैल्यू को मुझे टेस्ट करना है कि ये वैल्यू इक्वल है या नहीं। तो आपने ये सेलेक्ट किया, देन कॉमा, देन आपसे पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू। तो वैल्यू अगर ये ट्रू है, मतलब रिजल्ट ट्रू है इसका, तो उस केस में आप क्या शो कराना चाहते हैं। तो स्ट्रिंग वैल्यू ऑलवेज आपको डबल कोट्स में देनी है, तो इस तरीके से देंगे अगर कोई टेक्स्ट वैल्यू है डबल कोट्स के अंदर। अदरवाइज अगर आप दिखाना चाहते हो इसमें वन, तो नंबर्स आप इस तरीके से भी मैनुअली लिख सकते हो, आपको डबल कोट्स में देने की ज़रूरत नहीं है। और स्ट्रिंग वैल्यू आपको डबल कोट्स में देना पड़ता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, देन कॉमा, देन वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये वैल्यू जो है वो फॉल्स है, मतलब जो टेस्ट करा रहे हो आप लॉजिकली वो फॉल्स में आ रहा है, तो आप यहाँ पे फॉल्स की जगह नो शो कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरीके से दे सकते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देख पा रहे हो कि 60 इज इक्वल्स टू 60, सो इफ फंक्शन आपको रिजल्ट में यस शो करा रहा है। मान लीजिए अगर इस वैल्यू को मैं नॉट इक्वल कर देता हूं, तो आप देखिए यहाँ पे जो है रिजल्ट में नो शो करा रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप चाहें तो इनमें ग्रेटर देन लेसर देन साइन के इस्तेमाल भी कर सकते हो। जैसे मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वैल्यू D8 इज लेस देन E8। देखिए आपको दिखाई दे रहा है 60 इज लेस देन 61, सो आपको यस में आंसर शो करा रहा है। अगर आप इस वैल्यू को इससे कम कर देते हो, जैसे मैंने इसको 50 में कन्वर्ट किया, तो आपको रिजल्ट में नो शो करा रहा है। तो डिपेंड करता है आप जो यहाँ पे रिजल्ट में आउटकम चाहते हो, इन केस ऑफ ट्रू और इन केस ऑफ फॉल्स, तो इनमें से कोई एक रिजल्ट आप यहाँ शो करा सकते हो। तो इस तरीके से इफ फंक्शन का इस्तेमाल करके हम कोई भी लॉजिकल टेस्ट करा सकते हैं और दो में से कोई एक आउटकम यहाँ पे रिजल्ट में ले सकते हैं। जैसे अगर ट्रू होगा तो ट्रू में आंसर शो कराएगा, और फॉल्स होगा तो फॉल्स में आंसर शो कराएगा। नेक्स्ट है हमारा इफ फंक्शन। तो यहाँ पे बात थी एक लॉजिकल टेस्ट की, अगर बात हो यहाँ पे मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट कराने की, यानी अगर आप कहें यहाँ पे आपके पास जो पैरामीटर्स हैं वो है सिर्फ यस और नो। अगर एक इन दो से ज्यादा पैरामीटर्स आपके पास हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे नीचे लिया है, और यहाँ पे मेरे पास देखें रिजल्ट शीट बनी हुई है और मेरे पास पैरामीटर्स है, नीचे की तरफ जाएं तो देखिए तीन चार पैरामीटर्स है मेरे पास बच्चों के लिए, A B C D। अगर मैं नॉर्मल अगर इफ फंक्शन का यूज करूंगा, तो उसके केस के अंदर आपको यहाँ पे या तो अगर ए ग्रेड देगा या बी ग्रेड देगा, और अगर आपको सी और डी ग्रेड देना होगा तो इसके लिए आप यूज करेंगे नेस्टेड इफ फंक्शन या फिर इफ्स फंक्शन। नेस्टेड इफ फंक्शन एग्जिस्टिंग में कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, बल्कि इफ के अंदर इफ फंक्शन का लगाना या इफ के अंदर कोई अदर फंक्शन लगाने को ही नेस्टेड इफ बोला जाता है। या फिर आप नेस्टेड इफ के रिप्लेस में आप यहाँ पे इफ फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, जो अभी आपको 2019 में ही मिलता है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक रिजल्ट शीट का डेटा है, कुछ सैंपल डेटा है ना। यहाँ पे आपको सबसे पहले टोटल मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, तो थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो टोटल मार्क्स के लिए आप यहाँ पे इक्वल सम टैब से सेलेक्ट करें और यहाँ से इस रेंज को ले लें, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये सम आ गया आपका, इन नीचे ड्रैग करें और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, नीचे भी आपका इसका सम
इसके जो सब्जेक्ट्स के टोटल है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस तरीके से अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज। तो एवरेज यहाँ पे इस तरीके से, जैसे सेम के अंदर आपने यहाँ रेंज ली थी, इस तरीके से रेंज लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर, नीचे इसको ड्रैग करें और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, सेम रिजल्ट आपको यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है पास और फेल। यहाँ पे आपके पास दो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, या तो पास है या फिर फेल है। तो जब दो पैरामीटर्स की बात आए, दो में से अगर आपको एक पैरामीटर यहाँ पे शो कराना है तो आप यहाँ पे नॉर्मल इफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो इक्वल इफ टैब से सिलेक्ट लॉजिकल टेस्ट क्या है, चलिए नीचे देखते हैं क्या टेस्ट कराना है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे पास और फेल मार्किंग आपको किस बेस पे करनी है कि इसकी परसेंटेज अगर 33 से कम है तो वो फेल है, अदरवाइज वो पास है। तो आपको परसेंटेज के बेस पे इन पैरामीटर्स को सेट करना है। तो लॉजिकल टेस्ट आपके रहेगा ये, और ये वैल्यू अगर लेस देन है 33, मतलब आपकी जो परसेंटेज है स्टूडेंट की वो लेस देन है 33 कॉमा, तो वैल्यू ऑफ ट्रू के केस में आप यहाँ पे फेल शो कराना चाहते हो। स्टूडेंट की एवरेज मार्क्स 33 से कम आ रहे हैं तो उसमें आप इसको फेल यहाँ पे पैरामीटर में रखोगे। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू फॉल्स, और अगर इस केस में नहीं आता है तो वैल्यू फॉल्स के केस में यहाँ पे आपको पास दिखाई दे। तो ये पहले टेस्ट करेगा कि परसेंटेज इसकी लेस देन 33 है, अगर 33 इसको होगा तो ये इसमें फेल में रिजल्ट शो कराएगा, और अगर 33 से लेस देन नहीं दिखाई देगी इसको वैल्यू तो यहाँ पे हमें पास शो कराएगा। तो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, देन एंटर प्रेस करेंगे। अब आपको देखिए रिजल्ट में यहाँ पे पास दिखाई दे रहा है, बिकॉज जिसकी परसेंटेज है वो मोर देन 33 है। अब इसको नीचे ड्रैग करते हैं, देखते हैं किसकी 33 से कम है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है सोनाली शर्मा, इसकी परसेंटेज जो है वो 31.5 है, जो लेस देन 33 बैठ रही है, जिस वजह से हमें यहाँ पे फेल दिखाई दिया। बाकी सभी की परसेंट यहाँ पे आपको पास दिखाई दे रही है। नेक्स्ट इज डिवीजन, इनको यहाँ पे डिवीजन देना चाहता हूँ इन पैरामीटर्स में। तो यहाँ पे एक सिंपल इफ फंक्शन का यूज नहीं कर सकते, या तो आपको नेस्टेड इफ यानी इफ के अंदर इफ फंक्शन का यूज करना होगा, या फिर आप यहाँ पे इस फंक्शन का यूज करेंगे। मैं दोनों से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए नीचे देखते हैं क्या पैरामीटर्स हैं यहाँ पे डिवीजन को यहाँ पे एलोकेट करने में। तो देखिए डी ग्रेड यहाँ पे 33 से कम परसेंटेज पे मिलेगा, सी ग्रेड 45 से कम और 33 से ज्यादा पे मिलेगा, बी ग्रेड 45 से ज्यादा और 75 से कम पे मिलेगा, और ए ग्रेड यहाँ पे 75 से ज्यादा अप टू 100 पे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें फंक्शन का इस्तेमाल करके ये डिवीजन को एलोकेट करना होगा। तो इक्वल इफ फंक्शन टैब से सेलेक्ट, देन लॉजिकल टेस्ट आपको कराना है परसेंटेज के बेस पे, तो परसेंटेज बेस सेलेक्ट करेंगे, देन लेस देन 33 कॉमा, तो अगर 33 से लेस देन है तो यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर 33 से कम है तो क्या आपको दिखाना है, मुझे दिखाना है डी ग्रेड कॉमा, देन उसके बाद आपसे पूछ रहा है वैल्यू फॉल्स, तो वैल्यू फॉल्स में आपको फिर इफ फंक्शन लगाना होगा। अगर आप इफ फंक्शन नहीं लगाएंगे और यहाँ पे सेकंड पैरामीटर दे देंगे तो बाकी के लिए आप पैरामीटर्स नहीं दे पाओगे, क्योंकि इफ फंक्शन सिर्फ आपके पास दो ही पैरामीटर्स में आंसर शो कराता है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर आपको और भी पैरामीटर्स है आपके पास, तो यहाँ पे आपको ट्रू के बाद इफ फॉल्स के केस में आपको एक और इफ फंक्शन लगाना होगा। देन सेकंड यहाँ पे आपको क्राइटेरिया देना होगा। सेकंड क्राइटेरिया है कि परसेंटेज अगर 33 से लेस देन नहीं है तो 45 से लेस देन है तो आपको देना होगा सी ग्रेड कमा, फिर वैल्यू फॉल्स के केस में फिर फंक्शन लगाएंगे, टैब से सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर एवरेज मार्क्स ले लेंगे, देन यहाँ पे आपको देना होगा 75, तो उस केस में वैल्यू ऑफ ट्रू है तो आपको देना होगा बी ग्रेड, यानी 45 से तो अबव बट 75 से लेस देन पे आपको बी ग्रेड मिलने वाला है। कमा फिर से फंक्शन लगाते हैं, टैब से सेलेक्ट और यहाँ से परसेंटेज लेना होगा, देन लेस देन और इक्वल्स टू, ये दोनों ही साइन आपको यूज करने होंगे, बिकॉज किसी स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स आए हो यानी 100% आई हो तो आपका उस क्राइटेरिया में लाई कर जाए, इसलिए आपको यहाँ पे इक्वल्स टू भी देना होगा। 100 दे देंगे, देन इस केस में हम यहाँ पे देने वाले हैं ए ग्रेड, देन कॉमा, और फिर आपसे पूछा लास्ट में वैल्यू फॉल्स। मान लीजिए अगर किसी भी क्राइटेरिया में नहीं लाई करता है तो फिर आप यहाँ पे डबल कोट्स में ब्लैंक छोड़ देंगे। तो डबल कोट्स इस तरीके से ओपन करा क्लोज करा, इसमें कुछ नहीं देंगे तो आपको ब्लैंक दिखाई देगा अगर इनमें से कोई परसेंटेज नहीं आती है। देन ब्रैकेट क्लोज, सभी ब्रैकेट क्लोज कर दें, यहाँ पे जितने ओपन किए थे 4 ब्रैकेट ओपन किए थे तो चारों को क्लोज कर देंगे, देन एंटर। तो रिजल्ट में आपको बी दिखाई दे रहा है। नीचे सिलेक्शन कीजिए, कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, रिजल्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे फेल होने वाले को यहाँ पे डी ग्रेड मिला है, और जिसकी मोर देन 75 थे उसको यहाँ पे ए ग्रेड मिलना चाहिए था बट परसेंटेज नहीं आई है। मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके मैं यहाँ पे सभी में 100 मार्क्स कर देता हूँ कन्वर्ट, तो अब आप देखेंगे तो 100% होने की वजह से इसकी जो ग्रेड है वो डिवीजन मिला है ए ग्रेड।
ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फंक्शंस के थ्रू यहाँ पे एलोकेट कर सकते हो डिवीजन को। आपको देखने की जरूरत नहीं है सभी के मार्क्स को, आप सिर्फ एक में फंक्शन लगाएंगे, नीचे ड्रैग करके फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, सबकी डिस्टिंक्शन ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये आप इस तरीके से इफ फंक्शन, नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज कर सकते हो, यानी इफ के अंदर इफ फंक्शन का यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इफ्स फंक्शन का इस्तेमाल। तो इफ फंक्शन के इस्तेमाल से आपके जो बार बार आपने इफ फंक्शन लगाना पड़ रहा था वो आपको अब नहीं लगाना पड़ेगा, आपको यूज करना है इफ्स। देन आपको सबसे पहले आपसे पूछा है लॉजिकल टेस्ट 1, तो लॉजिकल टेस्ट 1 आपको कराना है कि लेस देन 33 है। तो ये तो हो गया आपका लॉजिकल टेस्ट 1, कॉमा फिर आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर ट्रू है तो क्या रिजल्ट शो कराना है, मुझे शो कराना है डी ग्रेड, कॉमा फिर आपसे पूछा है लॉजिकल टेस्ट 2। तो अगर आपको ध्यान हो हमसे वैल्यू ऑफ ट्रू के केस के बाद आपसे पूछता था वैल्यू ऑफ फॉल्स, बट आप यहाँ से वो रिप्लेस कर दिया है और आप यहाँ से पूछ रहा है सीधे लॉजिकल टेस्ट 2, और आप ना ही यहाँ पे इफ फंक्शन लगाना पड़ेगा, और इतना बड़ा जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था उसमें अब नहीं होने वाला है। ठीक है, तो लॉजिकल टेस्ट 2 हमारा है कि लेस देन 45, कामा तो इसके केस में आपको दिखाना होगा सी ग्रेड, कामा फिर इसके बाद फिर से सेल वैल्यू को सिलेक्ट करें और थर्ड क्राइटेरिया यहाँ पे दे दें। थर्ड क्राइटेरिया है कि 75 से लेस देन है तो बी ग्रेड। टेक्स्ट वैल्यू ऑलवेज हमें डबल कोट्स में देना होगा, देन कॉमा फिर आपसे पूछा लॉजिकल टेस्ट 4, तो लॉजिकल टेस्ट 4 है आपका कि लेस देन है आपके 100 और इक्वल्स टू 100 है। तो जैसे अगर मान लीजिएगा मैं यहाँ पे 100 के इक्वल नहीं देता हूँ और कॉमा और यहाँ पे दे देता हूँ ए ग्रेड, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आपको सभी ब्रैकेट क्लोज नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि एक ही ब्रैकेट ओपन किया था। देन एंटर प्रेस करेंगे, रिजल्ट में आपको देखिए एरर दिखाई दे रहा है, बट आप इसको नीचे सेलेक्शन करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है। बट यहाँ एरर क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि अगर हम इक्वल नहीं देते हैं यहाँ पे 100 से पहले लास्ट वाले में, तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो 100 ही आ जाए। तो ये क्राइटेरिया कि किसी क्राइटेरिया में लाई नहीं कर रहा है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे एरर शो करा रहा है। तो यहाँ पे इक्वल भी आपको देना होगा लास्ट वाले में ताकि वो एरर नहीं दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पे इसको ए ग्रेड मिला है क्योंकि इसकी 100% है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप, यहाँ पे आप प्रोवाइड करने वाले हो, तो इसके अंदर भी आपके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे आप यहाँ पे स्कॉलरशिप देने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल जिसकी परसेंटेज मोर देन 75 है और वो रिजल्ट में पास आया है, तो ये दो पैरामीटर्स हो गए। तीसरा पैरामीटर्स है उसके मैथ्स के मार्क्स मोर देन 50 हैं। तो ये तीन पैरामीटर्स हैं, इन तीन पैरामीटर्स अगर फुलफिल करता है तो स्टूडेंट को 5000 स्कॉलरशिप मिलने वाली है, अदरवाइज उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। अब अगर हम इसको इफ फंक्शन से करेंगे तो इफ फंक्शन से नहीं होगा, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है एंड फंक्शन। एंड फंक्शन के इस्तेमाल से आप एक साथ कई सारे लॉजिकल टेस्ट करा सकते हो, जिसमें सभी लॉजिकल टेस्ट के ट्रू होने पे आपको रिजल्ट में ट्रू दिखाई देता है, और एक भी अगर रिजल्ट उसमें से फॉल्स आ जाता है तो उसमें आपको फॉल्स दिखाई देता है। जैसे अभी मैंने बात करी स्कॉलरशिप की, तो इसमें तीन पैरामीटर्स थे जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो परसेंटेज है वो मोर देन 75 हो, रिजल्ट में पास हो, और मैथ्स के मार्क्स मोर देन आपके 70 हो। तो उस केस में आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप 5000 मिलेगी जब आपकी तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलने वाली है। तो आपके यहाँ पे एंड फंक्शन यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। इक्वल एंड टैब से सेलेक्ट, यहाँ से आपको लॉजिकल 1 पूछ रहा है, तो लॉजिकल 1 क्या है कि जो परसेंटेज है वो आपकी मोर देन हो 75, कामा और लॉजिकल टेस्ट 2 में यानी रिजल्ट में वो पास हो, तो लॉजिकल टेस्ट 2 ये सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन इक्वल्स टू पास, कामा देन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट 3, तो लॉजिकल टेस्ट 3 में इसके जो मार्क्स है मैथ्स के वो मोर देन हो 70। तो ये आपके पास तीन पैरामीटर्स है, 75 से अबव परसेंटेज आए और पास हो रिजल्ट में, और 70 से अबव मार्क्स होते हैं मैथ्स में, तब ये आपको ट्रू में आंसर शो कराएगा, अदरवाइज फॉल्स में शो कराएगा। तो इसको नीचे ड्रैग करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, तो देखिए आपको सभी में फॉल्स शो करा रहा है सिर्फ अतुल कुमार को छोड़ के, बिकॉज अतुल कुमार की जो परसेंटेज है वो 75 से अबव है, मैथ्स के मार्क्स भी 75 से अबव, मैथ्स के मार्क्स भी इसके 70 से अबव हैं, और साथ के साथ ही रिजल्ट में पास भी है। तो आपको ये तीनों पैरामीटर्स में फुलफिल बैठ रहा है, तो यहाँ पे आपको ट्रू दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया था अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, एक भी लॉजिकल टेस्ट फुलफिल नहीं बैठता है, यहाँ पे एंड फंक्शन आपको फॉल्स में आंसर शो कराएगा। तो इसके लिए हम चाहें तो और फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और के केस में अगर आपकी कोई एक कंडीशन में ट्रू बैठती है तो आपको ट्रू में शो कराएगा, अदरवाइज फॉल्स में शो कराएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे इक्वल और इसके बाद जो फर्स्ट पैरामीटर है आपका के परसेंटेज
मोर देन हो 75, कॉमा, देन सेकंड पैरामीटर है कि रिजल्ट में पास हो, इस तरीके से आप दे देंगे, कॉमा, लॉजिकल टेस्ट 3 में आपने देना है मैथ्स के मार्क्स मोर देन हो 70, इस तरीके से दिया था, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो रिजल्ट में आपको ट्रू आया है, नीचे आप इसको ड्रैग करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। देखिए इन सभी के अंदर आपको ट्रू दिखाई दे रहा है लगभग, बट एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको फॉल्स दिखा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो और फंक्शन होता है, और फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एक लॉजिकल टेस्ट ट्रू हो जाएगा तभी आपको ये आंसर ट्रू में शो कराएगा। अगर आपके सारे लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हो जाएंगे तब आपको ये फॉल्स में रिजल्ट शो कराएगा। और एंड के केस में सारे कंडीशन यानी सारे लॉजिकल टेस्ट आपके ट्रू होने चाहिए, तो तभी आपको ये ट्रू में शो कराएगा। तो ये जो एक सोनाली है, इसके ना तो इसके मैथ्स में मार्क्स 70 से अबव है, ना ही इसको आप देख पा रहे हो कि परसेंटेज है वो 75 से अबव है, और ये रिजल्ट में फेल आपको दिखाई दे रही है, तो इसलिए आपको इसमें फॉल्स शो करा रहा है। बट हमें ट्रू फॉल्स में तो आंसर चाहिए नहीं था, हमें चाहिए था कि हमें यहाँ पे दिखाई दे कि 5000 जिसको मिलना है उसको 5000 दिखाई दे, और जिसको नहीं मिलना है उसको नो स्कॉलरशिप दिखाई दे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एंड से पहले यहाँ पे आपको लगाना होगा इफ फंक्शन, टैब से सेलेक्ट, और लास्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको ट्रू के केस में, अगर मान लीजिए जो सारे लॉजिकल टेस्ट ट्रू हैं, इनके रिजल्ट में आपको ट्रू आ रहा है सारे लॉजिकल टेस्ट ट्रू होने के बाद, तो आपको यहाँ पे 5000 लिखा हुआ दिखाई दे, तो अमाउंट आप ऐसे मैनुअली लिख सकते हो डबल कोट्स में, अगर नहीं भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वैल्यू फॉल्स में आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए ये सारी कंडीशन फॉल्स दिखा रही है आंसर, तो आपको यहाँ पे शो कराना होगा नो स्कॉलरशिप, ब्रैकेट क्लोज। आप देखिए फॉर्मूला बार में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमने एंड फंक्शन लगाया था, उससे पहले इफ फंक्शन लगाया है, तो ये जो आपका है ये सभी आपका इसके अंदर आ जाता है एंड फंक्शन के अंदर। देन इसके बाद का हमारा है इफ फंक्शन का, यानी ट्रू के केस में 5000 और फॉल्स के केस में नो स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे लास्ट में अपने डबल कोट्स लगाना होगा और ब्रैकेट क्लोज करना होगा। देन तो आपको देखिए रिजल्ट में यहाँ पे 5000 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आप इसको नीचे सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, तो आपको दिखाई दे रहा है नो स्कॉलर। थोड़ा सा साइज में इसको कम करेंगे तो आपको पूरा दिखा हुआ दिखाई देगा, तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको 5000 और यहाँ पे नो स्कॉलरशिप। तो इस तरीके से भी आप इफ फंक्शन लगा के अगर आप ट्रू और फॉल्स की जगह कोई और रिजल्ट शो कराना चाहते हो तो यहाँ पे इफ फंक्शन पहले देकर यहाँ पे आप शो करा सकते हो। इसी तरीके से आप और से पहले भी फंक्शन लगा सकते हो जिसका भी एक कोई लॉजिकल टेस्ट ट्रू होगा तो उसमें आपको 5000 दिखाएगा, अदरवाइज फॉल्स में आपको नो स्कॉलरशिप दिखाई देगा। तो आई होप आपको ये चारों फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे, जिसमें मैंने अभी आपको बताया है इफ फंक्शन और एंड फंक्शन और फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा इफ एरर। इफ एरर के इस्तेमाल से आप अपने एरर को रिप्लेस करके कुछ और आउटकम यहाँ पे दिखा सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, अगर आप देखें 50 और 0। नाउ मैं इसको डिवाइड करूंगा आपस में, तो आप जानते हैं कि कोई भी नंबर 0 से डिविजिबल नहीं होता है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको रिजल्ट में यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो एरर को इसको अगर आप यहाँ कुछ और यहाँ पे रिप्लेस करके दिखाना चाहते हो तो आपको इस फंक्शन से, इस फॉर्मूले से पहले यहाँ पे लगाना होगा इफ एरर, और यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के बाद आपको देना होगा कॉमा, और वैल्यू एफ एरर के केस में आपको डबल कोट्स में देना होगा मिसमैच है, जो भी आपको दिखाना है इसकी जगह आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है यानी टेक्स्ट वैल्यू तो डबल कोट्स में, अदरवाइज यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए अभी आपको मिसमैच दिखा रहा है। मान लीजिए अगर मैं इसको किसी अदर नंबर से डिवाइड करता हूँ तो रिजल्ट में आपको देखिए आंसर शो कराएगा, एरर नहीं शो कराएगा। बट अगर कोई ऐसी वैल्यू से डिवाइड करता हूँ जिससे आपको एरर शो कराना चाहिए तो वहाँ पे आपको मिसमैच दिखाई देगा एरर की जगह। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रैक्टिकल कंडीशंस पे इन सभी लॉजिकल टेस्ट को यूज कर सकते हो। इफ एरर की कंडीशन पर बेस्ड में आपको एक आगे भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, यानी वी लुकअप वाली वीडियो में अगर आप वो वीडियो देखेंगे प्रैक्टिकल, वहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इफ एरर फंक्शन के साथ समझाऊंगा। तो इस सभी वीडियोस देखें और इस पर प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।